you can say the bipolar process of education has two aspects. उसका दो aspect है. One is philosophical aspect and the psychological aspect. Okay, देखिए इसका मतलब क्या? The philosophical aspect implies that the educator जो वहाँ पे शिक्षा देगा, the educator must be guided by philosophy of life and should fix the aim and objective of education. Okay, वो जो आप जो एजुकेटर होगा उसका एम्स एंड एजुकेशन, एम्स ऑफ द एजुकेशन और द फिलोसफी ऑफ हिज लाइफ आज वेरी गुड. इट मस्ट have the knowledge about the life and its philosophy. तो जिंदगी कैसे चलती है, इसका मतलब कितने पड़ाव आएंगे आपके जीवन में, क्या क्या हो सकता है, उन प्रॉब्लम को कैसे आप हैंडल करोगे, ये सब उस टीचर को आना चाहिए. द साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट implies that the educator must study and understand the nature and characteristics of the child as a learner. और साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट मतलब वो टीचर जो उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उस बच्चे के मन में उसका साइकोलॉजी अब क्या है, वो पढ़ना चाह रहा है कि उसको कैसा फील हो रहा है, उसका अकॉर्डिंग टू दैट नेचर ही हैव टू गिव हिज लेसन टू द चाइल्ड. ओके, that's the psychological point of view and that's the physiological point of view. Hope you understand. Okay, and the रॉस से एक और साइंटिस्ट उन्होंने कहा था like a magnet education must have two poles. Education must have two poles. This अब इस वो तीनों को लिख दोगे तो हमारा बाइपोलर प्रोसेस खत्म हो गया. ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्राइपोलर प्रोसेस. लिख लीजिए पहले इसको अब अच्छे से. देखिए अब हम पढ़ेंगे ट्राइपोलर प्रोसेस. देखिए बाइपोलर प्रोसेस में आराम ने क्या किया, क्या कहा कि एजुकेशन के लिए दो पोल की जरूरत है, एक टीचर और एक स्टूडेंट, है ना. लेकिन एक और साइंटिस्ट है जॉन डीवे. ओके, उन्होंने ये तो माना कि दो नेसेसरी है, टीचर और स्टूडेंट आर नेसेसरी, बट he also said that one pole you have missed. ओके, ये दोनों को तो मैं मानता हूँ, बट एक और पोल चाहिए. वो क्या है? वो है एनवायरनमेंट. अगर एनवायरनमेंट नहीं होगा तो कोई भी टीचर पढ़ा नहीं सकता. अगर सही एनवायरनमेंट ना हो तो कोई चिल्ड्रन कुछ लर्न भी नहीं कर सकता. और उन्होंने उसमें एक और पोल ऐड किया, टीचर स्टूडेंट और एनवायरनमेंट. ओके, एंड दैट्स मेक एन व्हाट ट्राइपोलर प्रोसेस. देखिए लिख दिया है जॉन डीवे. ट्राइपोलर प्रोसेस who proposed? John Dewey. Okay, John Dewey proposed that a tripolar process education is a tripolar process. ये पूछेगा क्वेश्चन, who gives the bipolar process of education, who gives tripolar process of education, etc. Theory of education. When he was not satisfied with Adams view of bipolar theory, वो जब Adams view के bipolar process में he was not satisfied, then he believed that there is a definite relationship between teacher and student. वहाँ पे टीचर और स्टूडेंट के अंदर तो एक रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, but he confirmed that one pole is missing in this process, that is media. Without medium or environment, no teacher is able to teach and no child is able to learn. ये भी सही है ना. पहले आप इनको लिखिए, फिर हम आगे लिखते हैं ट्राइपोलर प्रोसेस में. देखिए लर्निंग मेनली टेक्स प्लेस इन द सोसाइटी. जिस सोसाइटी में एक बच्चा रहेगा, अकॉर्डिंग टू दैट सोशल एनवायरनमेंट जिसमें वो पला बड़ा है, उसी के अकॉर्डिंग उसमें ज्ञान का विकास होगा. ओके, उसका लर्निंग टेक्स प्लेस होगा. द चाइल्ड लर्न थ्रू द कॉन्टैक्ट और द इंटरेक्शन विथ हिज एनवायरनमेंट और सोसाइटी. उसके एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में, उसके बचपन में जो भी उसके एनवायरनमेंट और सोसाइटी में कॉन्टैक्ट में आएगा, उसी की तरह वो बन जाएगा. ओके, सो मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ कैसा है. एक क्या था, एक
बड़ा घर था। ओके, बड़ा घर मतलब 4-5 भाई एक साथ रहते थे। ओके, वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा, लगभग 1.5-2 साल का बच्चा है समझ ले, जो कि तुतलाती आवाज में बात कर रहा है। ओके, उसके घर में एक लड़का था, उसका चाचा था मान लीजिए। ओके, और वो गालियाँ बकता था, है ना। और उसका वो छोटा बच्चा वो सब सुन रहा है। ओके, और वो जो उसके चाचा के गाली के जो सुनने के बाद वो उसको सीख लिया है, और वो तुतलाती आवाज में गाली दे रहा है। ओके, ऐसे बच्चे अपने इलाकों में प्रसिद्ध हो जाए, मैंने तो देखा है। ओके, और उसको क्या होता है, उसको उसके आस पड़ोस के लोग बुलाते हैं, और बुला के ये लो चॉकलेट लो, चॉकलेट लो, 2 गाली दो, 2 गाली दो। ओके, क्यों? क्योंकि उनको मीठी मीठी गाली, मतलब एक तुतलाती आवाज में कोई गाली दे तो उसका एक मजा है यार। उस बच्चे को लगता है वाह क्या बात है यार, मेरे को तो बचपन से ही इनकम करने को मिल रहा है ना। ऐसे ही उसको मालूम नहीं है कि उस शब्द का अर्थ क्या है, लेकिन जब भी वो देखता है कि मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है, तब वो उस शब्द को बोल देता है, और फिर सब ध्यान से सुनते हैं तो बोलता है क्या बात है। ओके, वो सीखा कहाँ से? वो गाली देना सीखा कहाँ से? उसके एनवायरमेंट से। उसको किसी ने सिखाया नहीं, पर वो जिस एनवायरमेंट में वो है, उस एनवायरमेंट में कोई वैसा शब्द का प्रयोग कर रहा है और उसने उसको सुना है, और इसीलिए वो सीख गया है। ओके, देखिए, so tripolar process involves the pupil who receive education, the teacher who impart education। ट्राइपोलर प्रोसेस में क्या होता है? ट्राइपोलर प्रोसेस में द पीपल हु रिसीव एजुकेशन, जो कि एजुकेशन रिसीव करता है, चाइल्ड होएगा, पीपल होएगा। ओके, एंड द टीचर हु इम्पार्ट द एजुकेशन, और वो टीचर रहेंगे जो उसको एजुकेशन देंगे, ज्ञान देंगे, है ना। एंड द सोशल एनवायरनमेंट इन विच ऑल एजुकेशनल एक्टिविटी टेक्स प्लेस, और वो एनवायरनमेंट जिस एनवायरनमेंट में वो ऑल दिस एक्टिविटीज आर टेक्स प्लेस। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इंडिया और अमेरिका दोनों में बच्चे ही हैं 3-3 साल के। ओके, एक एक टीचर दोनों को पढ़ा, मान लीजिए लगभग मान लीजिए एक एक टीचर दोनों को पढ़ा रहा है। ओके, पर पर इंडिया का रहने वाला बच्चा बहुत अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाएगा, और और अमेरिका का जो है वो अच्छे से इंग्लिश बोल पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है या ना। और इसीलिए उसका इंग्लिश इतना स्ट्रांग है। एट क्लास 3 ही टॉक एच someone in the higher class can never talk like that English। ओके, यहाँ पे तो आसपास ऐसे क्या कर रहे हैं, अब आजकल एक फैशन चल रहा है, घर में लोग अपने बच्चों को इंग्लिश से टॉक कर रहे हैं ताकि वो उसका इम्पैक्ट उसमें पड़े। ओके, और he learn English very easy। That's the thing, that's another process. You have to understand that who gives the tripolar process। Okay, and what are its four? One is teacher, another one is student, and the third one is its society, in which all the educational activities are takes place। समझ में आया? ट्राइपोलर ऐसे खत्म हो जाता है। आप इसको अच्छे से लिख लो, फिर हम मल्टीपोलर प्रोसेस में जाएंगे। ओके, देखिए, हमने बाइपोलर पढ़ लिया, ट्राइपोलर पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे मल्टीपोलर पोलर के बारे में। देखिए, बाइपोलर में क्या था, टीचर स्टूडेंट। ट्राइपोलर में टीचर स्टूडेंट एंड इट्स एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब क्या, जहाँ पे वो पढ़ रहे हैं, स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, उसका घर हो सकता है या ना। लेकिन लेकिन क्या आपको लगता है सिर्फ इतने में ही हमारा एजुकेशन सिस्टम रह गया है? ना, हम अगर न्यूज़पेपर कोई पढ़ रहा है, ना उसको कोई टीचर पढ़ा रहा है, ना उसमें कोई इन्वायरमेंट है, उससे वो पढ़ ले रहा है। इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट से कोई कुछ पढ़ सकता है। ओके, मास मीडिया एक बहुत बड़ा मास मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है हमारे नॉलेज पर, नॉलेज एनहांसिंग पर, हमारे एजुकेशन सिस्टम पर, है ना। दैट्स वी कैन नॉट से द एजुकेशन ओनली कॉम्स और प्रोसेस विल बी ओनली इन 2 to 3%, इट विल बी मल्टी प्रोसेस। ओके, देखिए लिख दिया हूँ मैंने। In the current days, it has been well realized that education is not only imparted by the teacher। आज के दुनिया में सिर्फ टीचर ही
पढ़ाएंगे, टीचर ही एजुकेशन के इम्पार्ट करेंगे, ये ऐसा नहीं है। ओके, टू बी मोनोपोलाइज्ड बाय स्कूल नॉर बाय द टीचर एच डिसिमिनेटर ऑफ द लर्निंग। ओके, सिर्फ स्कूल में ही टीचर का महत्व है। ओके, स्कूल में ही वो पढ़ा सकते हैं, जहाँ पे भी पढ़ाते हैं। और स्कूल के बाद क्या कोई नहीं सीख सकता कुछ? स्कूल के बाद जब बच्चा अपने घर में आता है, उसके घर या कहीं बाहर रह रहा है, एट दैट टाइम द एजुकेशन विल बी इम्प्रूव बाय वेरियस अदर्स वे। उसने फोन, मोबाइल, कंप्यूटर का यूज कर कुछ सीखा, ये भी तो एक एजुकेशन है ना? Rather, so many informal and non-formal agency provide education to the learner। बहुत से ऐसे एजेंसी है नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल। इसके आगे में हम बात करेंगे, इसका एक क्वेश्चन आएगा। बहुत सारे एजेंसी हैं जिसमें when they provide education to the learner। okay, the student is exposed to the massive material of multimedia। okay, मल्टीमीडिया के वो एक्सपोज में आ गया है। बिसाइड द टीचर मास मीडिया व्हिच इन्फ्लुएंस द एजुकेशनल प्रोसेस। टीचर्स को छोड़ के भी मास मीडिया ने बहुत ही इन्फ्लुएंस करके रखा है हमारे एजुकेशनल प्रोसेस को। विच न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, इंटरनेट सिस्टम, क्लब्स एक्सेट्रा all are act like a pole। from every poles to get knowledge, we enhance our knowledge, we are educated, the process of education will continues। okay, they act as a poles in educational process, so education is a multipolar process। इसीलिए एजुकेशन को एक मल्टीपोलर प्रोसेस कहते हैं। ओके, हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में हम कब तक आ गए हैं? बाइपोलर, ट्राइपोलर एंड मल्टीपोलर। समझ में आया? इसके बाद हम लिखेंगे क्या? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये आप अच्छे से लिख लीजिए। ओके, देखिए, बाइपोलर, ट्राइपोलर, मल्टीपोलर, तीनों तो हमने बात कर ली। अब बात करेंगे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। मैंने पहले से भी कहा रखा है कि एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, है ना? एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। क्यों लाइफ लॉन्ग प्रोसेस क्यों है? क्योंकि हम जो हर एक दिन, हर एक पल जो आज बीत रहा है, ओके, इन सब में हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, कुछ सीखते ही हैं। ओके, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि 6 महीना 7 महीना हो गया आपने कुछ कुछ नहीं सीखा। आपने कुछ ना कुछ तो सीखा, कुछ ना कुछ इम्प्रूव हुआ है, आपने कुछ ना कुछ न्यू चीज जानी है उसमें। एवरीडे इज ए अपॉर्चुनिटी। ओके, समान से एवरीडे इज ए अपॉर्चुनिटी, तो उसको आप यूटिलाइज करिए, है ना? पूरी जिंदगी में, पूरे जिंदगी भर आप सीख सकते हैं। ओके, वो एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि अगर आप कोई चीज़ चाहते हो तो उसे सिर्फ समय दीजिए, और समय वो चीज़ आपको खुद ला के दे। ओके, ये खान सर कहते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है इसको। ओके, क्योंकि एवरीडे इज अपॉर्चुनिटी। आपको कल जो हो गया सो हो गया। ओके, आप आज को लेके पढ़ सकते हैं। एवरीडे इज अपॉर्चुनिटी। आप सुबह उठे, आराम से अपना नित्य कर्म खत्म किया, पूजा वूजा जो करना था आपने कर लिया, उसके बाद पढ़ने बैठिए, 2-3 घंटे पढ़िए, जितना आप कर सकते हैं अच्छे से, अच्छे से। एवरीडे इज अपॉर्चुनिटी। अगर आप धीरे धीरे हर एक दिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते चले जाएंगे, तो एंड ऑफ द मंथ आप खुद को एक, खुद में एक बहुत ही अच्छा बदलाव देखेंगे। ओके, तो पढ़ते रहिए, हर एक दिन आपको आप में नॉलेज गेन हो। ओके, आपका नॉलेज एनहांस हो, यही मेरी कामना है। देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ लॉन्ग एजुकेशन इज सेट टू ओरिजिनेटेड इन 1970। लाइफ लॉन्ग एज ए प्रोसेस ये कब ओरिजिनेट हुआ था? इन 1970 विद द पब्लिकेशन ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को ने इसके पब्लिश किया था। इन द पब्लिकेशन ऑफ यूनेस्को रिपोर्टेड एंटाइटल्ड लर्निंग टू बी is the publication। okay, in 1972 the International Commission on Education for the first time for 21st century in 1993 to 96 popularly known as डेलर कमीशन। उसको क्या कहते हैं? डेलर कमीशन।
लेड ग्रेट एम्फोसिस ऑन लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, उन्होंने किस पे एम्फोसिस करना चालू कर दिया, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन पे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, ओके, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ओके। कौन, विच कमीशन, डेलर कमीशन, इट्स ए इंटरनेशनल कमीशन ऑफ एजुकेशन, समझ में आया। देखिए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट मीन्स, समझ लीजिए अच्छे से, इट मीन्स एन इंडिविजुअल लर्न स्टेप बाय स्टेप, स्टेप धीरे 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 वो सीखता है, लर्न स्टेप बाय स्टेप इन एवरी मोमेंट, एवरी डे, एवरी मंथ एंड एवरी ईयर, इट्स गिवन एन अपॉर्चुनिटी, हर एक पल, हर एक वक्त आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है ताकि आप उस जो आप चाहते हैं वो आप पा सकें, ओके। सफलता केवल समय मांगती है, सफलता केवल समय मांगती है, ओके। बात है कि आप उसको कहाँ दे रहे हैं, ओके। देखिए every day, every month and every year it's given an opportunity according to UNESCO, समझ में आया। according to UNESCO lifelong education embraces all form of education and especially out of the school education, स्कूल एजुकेशन को छोड़ने के बाद जितने भी सारे एजुकेशन के प्रोसेस है all are coming through lifelong education, ओके। होप यू अंडरस्टैंड। अब थोड़ा उसका इंपॉर्टेंट फीचर हम देखेंगे, ये आप लिख लीजिए पहले, ओके। तो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की, ओके, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर की। इट इज अ सेल्फ एजुकेशन, ओके। हम लाइफ लॉन्ग एजुकेशन मतलब क्या, खुद खुद ही पढ़ना होगा हमें, इट इज सेल्फ एजुकेशन, हमारे अंदर ही, ओके। हम रोज पढ़ेंगे अपने, कोई हमको तो जीवन पर्यंत पढ़ाएगा नहीं ना, हमको खुद सीखना पड़ेगा, खुद एजुकेट होना पड़ेगा, इट इज सेल्फ एजुकेशन। इट हैज नो टर्मिनल स्टेज, ये कोई आपका कोर्स नहीं है कि 2 दिन बाद, 2 साल बाद खत्म हो जाएगा या फिर 4 साल बाद खत्म हो जाएगा, इट्स नो टर्मिनल स्टेज, ओके। टेलीविजन एंड अदर मास मीडिया, और उसमें सबसे बड़ा सहायक कौन है, टेलीविजन एंड अदर मास मीडिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एजुकेशनल एंटरप्राइजेस, ओके। आजकल ये जो टेलीविजन हो रहा है, न्यूज़पेपर हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सब क्या है, इनके बदौलत ही हम लाइफ लॉन्ग एजुकेशन को कैरी कर पा रहे हैं, ओके। कंप्यूटर एंड इंटरनेट आर एक्सपेक्टेड टू प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन द लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, ये तो सही बात है ना। कंप्यूटर एंड इंटरनेट प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन द लाइफ लॉन्ग एजुकेशन प्रोसेस, ओके। आया, समझ में आया। नंबर 5, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन इज फॉर ऑल, हर कोई भी व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति लाइफ लॉन्ग एजुकेशन कर सकता है, ओके। उसको ये हक है, उसको ये अधिकार है, ही लर्न थ्रू आउट हिज लाइफ। लाइफ लॉन्ग एजुकेशन इज कोऑपरेटिव अफेयर्स, ओके। कोऑपरेटिव मीन्स बहुत लोगों से ऑपरेट करके, ओके, कोऑपरेट करके ये हो सकता है। इट्स ऑल अबाउट योर क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, बाइपोलर, ट्राइपोलर, मल्टीपोलर एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ओके। मैंने क्या क्या डिस्कस किया, बाइपोलर किसने दिया था, क्या होता है, ट्राइपोलर किसने दिया था, क्या होता है, क्या क्या पोल्स है उसमें, पहले में क्या, टीचर स्टूडेंट, थर्ड में टीचर स्टूडेंट एंड द सोसाइटी और द एनवायरनमेंट, मल्टीपोलर में क्या, ऑल द मास मीडिया एंड अदर पोल्स, वेरियस पोल्स एंड लाइफ लॉन्ग का हम पढ़ लिए, ओके। होप यू अंडरस्टैंड। इन सबको अच्छे से लिख के एक नोट बनाइए और अपने एनुअल और सेमेस्टर एग्जाम में लिख के चलिए, आपको अच्छा मार्क मिल जाएगा, ओके। सही है। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे, इतना आप लिख लीजिए पहले।